वाराणसी के रेवड़ी तालाब में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। मोहम्मद रफीक नामक नशेड़ी युवक द्वारा कब्र में दफनाई गई 5 साल की मासूम बच्ची के शव को कब्र से बाहर निकालकर कब्र से 10 कदम की दूरी पर ले जाकर रात भर बच्ची के शव के साथ सोया रहा। दरअसल बीते 15 तारीख को बीमारी से ग्रसित 5 साल की बच्ची की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसे बच्ची के शव को रेवड़ी तालाब स्थित कब्रिस्तान में दफन किया गया। अगले दिन सुबह जब पिता कब्र के पास से गुजरे तो देखा कब्र की मिट्टी हटी हुई थी, जिसके बाद पिता ने कब्र को खुदवाया तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। कब्र के अंदर बच्ची के शव को पिता ने नहीं पाया तो तत्काल उसे ढूंढने लगे। कब्र से 10 कदम की दूरी पर बाउंड्री के पीछे जब पिता ने देखा कि उनकी बच्ची के साथ एक युवक सोया हुआ है तो उनके होश फाख्ता हो गया। आरोपी मोहम्मद रफीक द्वारा शराब के नशे में धुत होकर कब्र से बच्ची के शव को बाहर निकाल कर कब्र के ऊपर मिट्टी रख दिया ताकि किसी को शक न हो, लेकिन कब्र की मिट्टी को बिखरा हुआ देखकर पिता को शक हो गया और पिता ने उक्त युवक मोहम्मद रफ़ी को अपनी बच्ची के साथ सोया हुआ पाया। इसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। बच्ची के पिता ने दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए तहरीर दी, जिसके बाद आरोपी युवक को पुलिस द्वारा तत्काल गिरफ्तार कर आरोपी मोहम्मद रफ़ी का मेडिकल कराया गया, जिसमें अल्कोहल की पुष्टि की गई। वहीं वाराणसी के लक्सा थाने में पिता की तहरीर के बाद मासूम बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब वाराणसी पुलिस को बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद उक्त आरोपी युवक के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आप लोगों ने मुलजिम पकड़ा है और सुनने में आया कि किसी कब्र से मिट्टी उट्टी निकाल करके पूरा मामला, क्या ये पूरा मामला था? ये लक्सा थाना अंतर्गत जो रेवड़ी तालाब में कब्रिस्तान बना है वहाँ की घटना है। एक अब्दुल रहीम जी हैं जो सदानंद बाज़ार दशाश्वमेध थाने के रहने वाले हैं, दशाश्वमेध थाने के। उनकी 5 वर्ष की बेटी है सरीना, बीमारी के चलते उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसका शव दफनाने के लिए वो लोग रेवड़ी तालाब के कब्रिस्तान में ले गए थे। वहाँ पर जो मोहम्मद रफ़ी उर्फ छोटू नाम का व्यक्ति है जो ये शव दफनाने वगैरह का कार्य करता है, उसकी मदद से उन्होंने गड्ढा वगैरह खुदवाया और शव को वहाँ पर दफना दिया था। उसके बाद जब वो लोग दफना भना कर चले गए तब उसने भोर में 2 बजे, वो नशे का बहुत आदी है, भोर में 2 बजे उसने उस गड्ढे को खोदकर शव को बाहर निकाल लिया और उसको अपने पास रख कर वो लेट गया था। सुबह जब वो लोग आए, उसके लड़की के पिता जो मृतका थी उसके पिताजी जब आए दोबारा फूल वगैरह डालने के लिए, पानी वगैरह डालने के लिए, तो उन्होंने देखा कि मट्टी कुछ कम है, तो उन्होंने इसकी शिकायत थाने पर की। थाने से तत्काल पुलिस को भेजकर उसको गड्ढा खुदवाया गया तो वहाँ पर शव नहीं प्राप्त हुआ। खोजबीन की गई तो मोहम्मद रफ़ी उर्फ छोटू, जिसकी उम्र 30 वर्ष है, ये रेवड़ी तालाब का रहने वाला है, ये वहीं कब्रिस्तान से ही उस शव के साथ पाया गया। शव को उनके परिवारजनों के दिखाकर मेडिकल और पोस्टमार्टम पंचायतनामा वगैरह करवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जो मोहम्मद रफ़ी उर्फ छोटू हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है मौके से, उनको रिमांड बनवाकर विधिक कार्रवाई के लिए भेजा जा रहा है। और जो लड़की है मृतका थी सरीना, उसका शव पंचायतनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आगे जैसा भी पोस्टमार्टम के बाद आएगा उसकी विधिक कार्रवाई आगे और की जाएगी। चाचा अपना नाम बताइए। हमारा नाम मोहम्मद सोहेल है। सुहेल जी, जिस तरीके से रेवड़ी तालाब में इस तरीके से बनारस को दागदार करने वाली घटना 5 साल की बच्ची, ये हमारी 52 साल की उम्र 53 साल में ये हमारे सामने पहला वाक़या है और बहुत ख़तरनाक ये वाक़या है। और हमारी सरकार से यही है कि इस वाक़या जो भी अंजाम दिया है उसको सजाए मौत दिया जाए और मौत ऐसी दिया जाए कि जो आगे ऐसा अंजाम नहीं होना चाहिए, उसको चौराहे पर लटका कर फांसी दे दिया जाए। क्योंकि मासूम बच्ची, इसको कब्र में पाट दिया गया, फिर उसके बाद कब्र से निकाल के इसके साथ गंदा काम हुआ। ये बहुत अजब मंजर है। ये ऐसी घटना कभी हमारे ज़िंदगी में नहीं हुई है। सुरक्षा को लेकर के अब आगे आप लोग क्या करेंगे? नहीं, सुरक्षा से हमारा योगी से यही अनुमान है कि योगी जी इसको सीधे जो है चौराहे पे फांसी दे दे, बस जो लोग भी इसमें हैं। हमारा नाम हाजी साजिद अली है। साजिद जी, जिस तरीके से ये घटना हुई है 5 साल की बच्ची के साथ, इसको किस तरीके से देखते हैं और क्या प्रतिक्रिया है आप लोगों की? आप लोग यहाँ के लोकल हैं। अब गुस्सा तो बहुत है
हम लोगों के हमारे बड़े जो यहाँ थे, कल पुलिस के कस्टडी में अगर हम लोग के हाथ लगते तो उसके आगे दूसरा मिलता इंजाम। तकलीफ़ तो बहुत है। हमारे घर होता अगर या आपके घर होता तो आप क्या करते? एक 5 साल की मासूम बच्ची। जिस तरह से कब्र को खोदा गया, लगता है कि इसमें और कई लोग शामिल हो। इसमें उसने कबूला 4 आदमी, 1 आदमी पकड़ा गया है, 3 आदमी फरार है अभी। 3 आदमी फरार। जी हाँ। अब आगे इस तरह की घटनाएं न हो, इसको लेकर आगे घटना प्लान कर रहे हैं? नहीं, आगे तो घटना नहीं होना चाहिए, मगर जितने मुलजिम उनको गिरफ्तारी होना चाहिए। सरकार से क्या डिमांड? सरकार से ही डिमांड है, उनके घर बुलडोजर चलाएं, उनके खानदान के जो लोग हैं उनको भी चलाएं, उनके ऊपर भी, और चारों को गिरफ्तार करके दिया जाए। कब्रिस्तानों की सुरक्षा को लेकर के आप लोग की तरफ से कोई व्यवस्था? हम लोग की सुरक्षा रहती है। हम लोग जब भी जाते हैं, हमारी ये कब्रिस्तान है, हम लोग आते हैं शुक्रवार को, बृहस्पतिवार को, कभी भी जाते हैं, यहाँ 10 मिनट के रुक के ही जाते हैं। अक्सर होता है नशेड़ी लोग हम लोग देखते हैं, भगाते हैं तो अगल बगल वाले एतराज़ करते हैं कि आप लोग रहते नहीं, वो सब देखते भालते हैं। नशे की हालत में इस तरीके के कृत्य को अंजाम दिया गया है जी, उसको सीधे फांसी देना चाहिए भाई। हमारे